स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी इस नई कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में रहने वाला दीपक जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी मीना ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह देखकर पीछे खड़ी मीना की सास कविता जी ने जैसे ही बहू को हाथ उठाते हुए देखा तो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, बहू के ऊपर गर्ज पड़ी। अरे तुझे शर्म नहीं आती अपने पति पर हाथ उठाते हुए? माँ जी, अगर आपको दीपक की हरकतें पता चलेगी तो शायद आप भी वही करोगी जो मैंने किया है। अरे हाँ हाँ, बड़ी आई तू बताने वाली। मैं अपने बेटे को थप्पड़ मारूंगी। आज तक मैंने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, कभी तेज आवाज में अपने बेटे को डांटा भी नहीं, और तुम कल की आई मेरे बेटे पर हाथ उठा रही हो। रुक जा, अभी बुलाती हूँ तेरे बाप और भाई को। थप्पड़ के बदले थप्पड़ ना पड़वाया तो मेरा नाम भी कविता नहीं। कविता जी ने इतना हल्ला मचाया और तुरंत ही मीना के पापा और भैया को फ़ोन करके बुला लिया। मीना के पापा के आते ही कविता जी गुस्से में चिल्लाने लगी, भाई साहब, यही सिखाया है आपने अपनी बेटी को? इसने मेरे सामने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, अपने पति पर हाथ उठाया। इसकी इतनी हिम्मत हो गई, मैं इसे इस घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए अभी के अभी तुरंत मेरी आंखों के सामने से अपनी बेटी को लेकर चले जाओ, वरना फिर अपनी बेटी को भूल जाना। मेरे हाथों से कुछ भी उल्टा सीधा हो जाएगा। कविता जी इतने गुस्से में थी कि मीना के पिता राकेश जी को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। उन्होंने मीना से कहा, बेटा क्या हो गया, तुमने दामाद जी पर हाथ क्यों उठाया? तो पापा की बात सुनकर मीना रोने लगी। मीना जैसे ही कुछ कहने को हुई तभी कविता जी चीखते हुए बोली, भाई साहब, मैंने बोला है कि अभी के अभी तुरंत इसे लेकर चले जाइए। जो भी पूछना होगा अपने घर ले जाकर पूछते रहना। अगर ये 5 मिनट और यहाँ रुक गई तो मेरे हाथों से कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। कविता जी इतने गुस्से में थी कि राकेश जी को उस समय अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना ही सही लगा। इधर दीपक मीना के हाथों थप्पड़ खाने के बाद गुमसुम बैठा था। उसे मीना के थप्पड़ का दुख नहीं हो रहा था, दुख तो उसे अपनी गलती का हो रहा था कि उससे इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे हो गई। वह खुद ही सदमे में था। फिलहाल तो राकेश जी मीना को लेकर चले गए। 2 दिन तक शांति रही। 2 दिन बाद जैसे ही कविता जी के पति शंकर जी घर आए तो वह घर बिल्कुल खाली खाली था। शंकर जी अक्सर अपने ऑफिस के काम से बाहर रहते थे। घर में आने के बाद उन्हें मीना दिखाई नहीं दे रही थी। दीपक भी गुमसुम सा बैठा था और कविता जी रसोई घर में खाना बना रही थी। शंकर जी को बड़ा अजीब लगा। किचन में जाकर उन्होंने कविता जी से कहा, अरे तुम खाना बना रही हो, बहू कहाँ है और घर में इतना सन्नाटा क्यों है? आखिर यह दीपक को क्या हो गया? यह क्यों मुंह लटकाए बैठा है? बस इतना सुनते ही कविता जी गुस्से में शंकर जी से बोली, भूल जाओ अपनी बहू को, मर गई वो हमारे लिए। इतनी बड़ी गलती की है उसने कि जिसकी कोई हद नहीं। अभी मैं उसे इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। निकाल दिया है मैंने उसे, इस घर से भगा दिया है मैंने। उसके बाप को बुलाकर दीपक जो गुमसुम है थप्पड़ मार के गई है वह आपके बेटे को। क्या थप्पड़? लेकिन क्यों? हुआ क्या है? कोई कुछ बताएगा भी? बहू तो ऐसी नहीं थी, शंकर जी ने हैरानी से कहा। तो कविता जी जोर से बोली, अरे आपकी बहू कैसी थी और कैसी नहीं ये आपको कैसे पता चलेगा? आप तो आए दिन काम के चक्कर में बाहर ही रहते हैं। मुझसे पूछो, मैंने देखा है उसका असली रूप। इतनी बुरी तरह उसने थप्पड़ मारा था कि हमारा बेटा 2 कदम पीछे हट गया। औरत जात होकर उसकी इतनी हिम्मत के मर्द के ऊपर हाथ उठाए, अपने पति के ऊपर हाथ उठाए। कविता जी की बात सुनकर शंकर जी ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं कविता, जरूर कोई बात हुई होगी, बहुत बड़ी बात। बिना किसी बात के वह दीपक के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती। बात क्या है वह बताओ, क्या किया है दीपक ने? शंकर जी की बात सुन कविता जी और भी चीख पड़ी,
अरे वाह जी वाह, आप भी मेरे बेटे के पीछे पड़ जाओ। क्या किया है इसने? कुछ भी तो नहीं। अरे लड़का है, मर्द है, बाहर आता जाता है, चार लोगों में उठना बैठना होता है, कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो भी जाए तो क्या इसका मतलब औरत के थप्पड़ खाएगा? कविता जी बहुत घुमा घुमा कर शंकर जी को बता रही थी। शंकर जी समझ गए कि बात तो कुछ जरूर हुई है और कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहू ऐसी नहीं थी। शंकर जी तुरंत ही दीपक के पास गए। 2 दिन के सफर की थकान भूल गए और दीपक के पास जाकर बोले, दीपक क्या बात है बेटा, मेरे पीछे से घर में क्या हुआ है? सच सच बताओ, तुम्हारी माँ तो कुछ बताने से रही, वह गोलमोल बातें घुमा रही है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि क्यों बहू ने तुम्हें थप्पड़ मारा? तभी अपने पापा की बात सुनकर दीपक शर्म से सर झुकाकर धीरे से बोला, पिताजी गलती तो हुई है मुझे, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन विश्वास मानिए मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वह दरअसल मैं मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। आपको तो पता ही है कि आजकल 10 में से 8 लोग ड्रिंक करते हैं। मेरे दोस्तों ने जानबूझकर मेरे जूस में शराब मिला दी, मुझे पता भी नहीं चला और मैंने पी भी ली। और उसने अपनी बर्थडे पार्टी में लड़कियां बुला रखी थी। कब मैं बहक गया और लड़कियों के साथ डांस करने लगा, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। और उसमें से किसी लड़के ने वीडियो बनाकर मीना को भेज दिया। बस वही देखकर मीना बौखला गई। पापा मीना अपनी जगह सही है, मुझे भी कुछ पता नहीं था। मुझे भी मीना ने जब वह वीडियो दिखाया तो मैं खुद ही हैरान था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। बेटे की बात सुनकर शंकर जी सर पकड़कर बैठ गए। बात गंभीर थी। गलती तो हुई थी, अनजाने में ही सही, लेकिन गलती बहुत बड़ी थी। मीना की जगह अगर कोई और भी होता तो वह भी बर्दाश्त नहीं करता। तभी शंकर जी ने कुछ सोचते हुए दीपक से कहा, बेटा जो कुछ भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ। तुमने बहू को जाने कैसे दिया? पापा उस समय मैं खुद वीडियो देखकर ऐसे सदमे में था कि मुझे कुछ होश ही नहीं था। ऊपर से मीना और माँ दोनों चिल्ला रही थी। सब कुछ ऐसे अचानक से हो गया। जब तक मैं कुछ सोच समझ पाता मीना चली गई थी। माँ उसे घर से निकाल चुकी थी। तो बेटा तुमने बहू से बात क्यों नहीं की? समझाया क्यों नहीं उसे? बताया क्यों नहीं कि सच्चाई क्या है? पापा मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मीना मेरा फोन ही नहीं उठा रही। कैसे बात करूं उससे? तो उसके घर चला जाता बेटा, आमने सामने बैठकर बातें कर लेते। मुझे पूरा यकीन है मीना जरूर समझेगी। नहीं पापा, किस मुंह से जाऊं? सबके सामने मेरी हिम्मत नहीं है। दीपक भी अपनी जगह सही था, उसकी हालत भी शंकर जी अच्छी तरह समझ रहे थे। तभी कुछ सोचते हुए वे खड़े हुए और बोले, दीपक चलो उठो बेटा, अभी मेरे साथ बहू के पास चलो। गलती तो तुमने की है, चाहे अनजाने में ही की हो। गलती गलती होती है। बहू की नाराजगी सही ही है। तुम चलो, बहू से माफी मांगकर उसे घर लेकर आओ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जैसे ही शंकर जी और दीपक घर से बाहर जाने लगे तो पीछे से कविता जी उन्हें रोकते हुए चिल्लाई, बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बेटे को उसे कल की आई हुई लड़की के पैरों में गिराने जा रहे हो? उससे माफी मंगवाने जा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। अरे एक बार बोल दिया उसने कि अनजाने में गलती की है, फिर जानबूझकर मेरे बेटे को झुकाने की क्या जरूरत है? औरत है क्या जो रोएगा गिड़गिड़ाएगा? मर्द है, उसे मर्दों की तरह जीने दीजिए। उसे ससुराल में ले जाकर उसकी इज्जत कम मत करवाइए। कविता जी की बात सुनकर अब शंकर जी का पारा हाई हो चुका था। वह कविता जी को डांटते हुए बोले, चुप हो जा बदतमीज औरत, ये सब कुछ किया कराया तुम्हारा है। अगर उस समय तुमने थोड़ी बहुत भी समझदारी दिखाई होती तो शायद बात इतनी आगे ना बढ़ती। और क्यों नहीं आएगी बहू इस घर में? जितना यह घर तुम्हारा है उतना ही बहू का भी। तुम होती कौन हो उसे इस घर से निकालने वाली? देखो जी, अब आप बहू के प्यार में कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैं भी बता रही हूँ कि इस घर में वह आएगी या मैं रहूंगी। अब आप खुद फैसला कर लो कि आपको किसे रखना है, लेकिन मेरा बेटा उसके आगे नाक नहीं रगड़ेगा। अब तक तो शंकर जी समझदारी के साथ सब कुछ सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिर कब तक? एक तो सफर की थकान, ऊपर से सुबह से बिना कुछ खाए पिए शंकर जी और भी गुस्से में आ गए। वे कविता जी पर चिल्ला पड़े, तो ठीक है, तुम्हें नहीं रहना इस घर में, तुम भी अपने मायके जाओ, जैसे तुमने बहू को मायके भेजा था। यह घर मेरा है,
और फैसला भी मैं ही करूंगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। मैं दीपक को लेकर जा रहा हूँ, जब तक वापस आऊं तुम यहाँ से चली जाना। कहते हुए शंकर जी दीपक को लेकर मीना के मायके चले गए। शंकर जी के कहने पर मीना के पापा राकेश जी ने पूरे परिवार को हॉल में बैठाया। मीना भी एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। उसकी आंखों में से आंसू थे। उसने दीपक की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। दीपक भी एक नजर मीना को देख नजरें नीचे कर ली तो शंकर जी ने मीना को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। तुम क्या दुनिया की कोई भी औरत यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि उसका पति उसके होते हुए किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। लेकिन बहू मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बाद तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। तुम जो कहोगी वही होगा। देख बहू, तुम्हारा पति कैसा है यह शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। तुम उसे पिछले 4 सालों से अच्छी तरह से जानती हो। पिछले 4 सालों में एक दिन भी कभी उसने शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, कुछ उल्टा सीधा काम नहीं किया। उसकी हरकतें भी तुम्हें पता है। तुम्हारे पति में ऐसा कोई भी ऐप नहीं है। लेकिन हाँ, तुमने जो वीडियो देखा है वह भी गलत नहीं है। वीडियो सही है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई भी तो जान। और यह दीपक को बहकावे में शराब पिलाई गई थी। और यह तो तुम भी जानती हो कि जब इंसान नशे में होता है तो उसे कुछ होश नहीं रहता। और यह धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। कल को तुम्हारे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी, किसी के साथ भी। दीपक खुद वीडियो देखकर परेशान है। वह तो तुम्हारे सामने भी नहीं आना चाहता था। मैं उसे जबरदस्ती लेकर आया हूँ। बहू, मैं बस इतना कहूंगा कि अपनी गृहस्थी मत बिगाड़ो। अपने पति की बात को समझो और इसके बाद ही कोई फैसला लेना। तभी सारी सच्चाई जानने के बाद मीना ने दीपक की ओर देखा तो दीपक भी आंखों में आंसू लिए मीना की ओर देखे जा रहा था। सच्चाई जानकर मीना के पापा राकेश जी भी मीना से बोले, बेटा मैं भी वही सोचकर परेशान था कि दामाद जी ऐसे तो नहीं है, जरूर कोई बात है। बेटा शराब के नशे में इंसान क्या कर बैठता है उसे होश नहीं रहता। एक बार तुम दामाद जी की जगह खुद को रख कर देखो। तभी दीपक हिम्मत करके मीना के पास गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, मीना गलती तो मैंने की है, भले ही वह अनजाने में की हो, लेकिन गलती तो गलती होती है। तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे इस तरह छोड़ो मत। मेरे साथ घर चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं ऐसे दोस्तों की संगत ही छोड़ दूंगा जो मुझे तुझसे दूर करे। प्लीज मेरे साथ अपने घर चलो। तभी दीपक के आंसू देखकर और सच्चाई जानकर आखिरकार मीना अपने पति के साथ ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर बाद ही मीना अपने पति और ससुर के साथ वापस आ चुकी थी। जैसे ही सब लोग घर के अंदर आए तो कविता जी सोफे पर बैठी थी। जैसे ही उनकी नजर मीना पर पड़ी तो वो मीना को घूरने लगी। तभी पीछे से शंकर जी आते हुए बोले, कविता अभी तक तुम गई क्यों नहीं? बोला था कि तुम्हें कि मेरे आने से पहले तुम यहाँ से चली जाना। चलो निकलो यहाँ से। आज पहली बार कविता जी को अपने पति का एक अलग ही रूप देखने को मिला। वह सच में ही डर गई थी कि अगर शंकर जी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया तो वह कहाँ जाएगी। इसलिए उन्होंने गुस्से से नहीं, प्यार से ही काम लेना सही समझा और तुरंत ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बड़े ही प्यार से बोली, कैसे बातें कर रहे हो जी आप? मैं कहाँ जाऊंगी? अरे कहाँ जाऊंगी? अपने मायके जाओ। और कहाँ जाओगी? शंकर जी ने कहा तो कविता जी हैरानी से बोली, मायके? लेकिन मैं मायके कब तक रहूंगी? किसके भरोसे रहूंगी? और दुनिया यह समाज क्या कहेगा कि इस उम्र में मैं मायके में पड़ी हूँ? अच्छा, जब बात खुद पर आ गई तो दुनिया समाज सब दिखाई देने लगा। और बहू के लिए क्या किया था तुमने? किसके सहारे उसको मायके भेजा था? उसे दुनिया नहीं कहती कि पति को छोड़कर आई है? कैसी औरत है तुम? कविता एक औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकी। अगर तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हारा दामाद होता और तुम्हारी बहू की जगह तुम्हारी बेटी होती तो भी क्या तुम अपनी बेटी को ही दोष देती? अपनी बेटी को समझौता करने को कहती जैसे बहू के लिए कह रही थी? क्या यही कहती है अपनी बेटी से भी कि दामाद मर्द है और मर्द से गलतियां हो जाती है? पति की बात सुनकर कविता जी हिल गई। जब बेटी दामाद के बारे में सोचकर देखा तो रूह कांप गई। अब जाकर शायद उन्हें बहू के दुख का अंदाजा हुआ। इसलिए उन्होंने आगे बढ़ते हुए बहू से कहा, बहू मुझे माफ करना, शायद मेरे अहंकार ने बात को इतना बड़ा कर दिया, लेकिन अब मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि औरत दुनिया से सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपने पति को नहीं।
तुम अपनी जगह सही थी। कविता जी की बात सुनकर मीना की आंखों में आंसू बह निकले। उसने धीरे से आगे बढ़कर कविता जी के पैर छुए और बोली, माँ, गलती सिर्फ आपकी ही नहीं थी, मुझे भी गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे दीपक की बात सुने बिना हाथ उठाए नहीं चाहिए था। यह सुनते ही दीपक बोला, नहीं मीना, गलती मेरी थी। अगर मैं सही लोगों की संगत में होता तो यह सब कुछ होता ही नहीं। तभी यह सब देखकर शंकर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, घर वही होता है जहाँ गलती होने पर सजा नहीं समझा और माफ़ी मिलती है। अब दीपक और मीना दोनों की आंखों में पछतावा था और एक नई शुरुआत की उम्मीद भी थी। उस दिन के बाद घर में फिर से खुशियां लौट आई और कविता जी ने यह सीख ली कि रिश्ते में अहंकार नहीं, समझदारी और सम्मान सबसे जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।